वेलकम स्टूडेंट्स, वन मोर वीडियो फ्रॉम एजुकेशन एवॉलिक चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एमएसटी सीटी 2020 में फिजिक्स का इमोशन इन प्लेन। ये 11th के बेसिक्स में है, यानी कि जो 11th के 20% चैप्टर्स हैं उनमें से एक है चैप्टर ये। तो उसको आज पूरा चैप्टर कर लेंगे। बस यहाँ पे लीनियर मोशन, रेगुलर मोशन और फुल फॉर्मूला जितने चैप्टर्स के हैं सभी एकदम डिटेल में कर लेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और साथ में उसके साथ एमसीक्यू, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व किया जाएगा और एकदम डिटेल में आपको समझेगा भी। तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मोशन इन प्लेन। प्लेन पे मोशन कैसे होता है तो उस बारे में, तो उसके कुछ बेसिक काइनेमेटिक फॉर्मूले उसको पहले देखते हैं, फिर आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड तो आपको पता ही है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। और टोटल पाथ क्या लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस टोटल, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है कितने टाइम में, उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। तो ये आपको समझा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटली वेलोसिटी का क्या है? जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटली वेलोसिटी को dx अपॉन dt से हम डिनोट करते हैं, जो लिमिट t⁻0 से होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो जैसे एवरेज स्पीड है तो उसमें एवरेज स्पीड में क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम। और वैसे ही यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको हम डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी होता है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 t2 माइनस x t1। क्योंकि डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? x2 माइनस x1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल। उसके बाद एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? dv अपॉन dt, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ये सब फॉर्मूला तो आपको इजीली आपको पता है, तो उसके लिए इसमें डिटेल में जाने की उतनी जरूरत नहीं है। उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? तो एवरेज एक्सेलरेशन को कहते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, जिसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। उसके बाद इंस्टेंटेनियस, जिसको हम dv अपॉन dt से डिनोट करते हैं। पहले हम फार्मूलाज को पूरा अच्छे से कर ले रहे हैं, उसके फार्मूला के बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे है। पूरा मैंने नोट्स बना के रखा है आपके लिए। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन, मोशन क्या है, उसका उसमें किस किस टाइप के मोशंस होते हैं, 1D 2D 3D क्या होते हैं, उसके कौन कौन से मोशन प्लेन में आते हैं। जैसे लीनियर मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, सर्कुलर मोशन, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में कराऊँगा। तो चलिए आपको मैं वापस वहाँ पे लेके जाता हूँ। पहले फार्मूला सबको बता देता हूँ। और ये फार्मूला आप क्या करिए, एक बार नोटबुक रखिए साथ में और रात लिख लीजिए। जैसे जैसे बता रहा हूँ, ये वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लो आप। उसके बाद काइनेमेटिक इक्वेशन, जिसको कहते हैं v इजगल टू यू प्लस ए टी। आपको पता है, 10th में ही पढ़ा था। इसके बाद एस इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। उसके बाद है v स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट इजगल टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। उसके बाद है वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है? तो वेलोसिटी ए रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेलोसिटी वेक्टर ए माइनस वेलोसिटी एक्स वेक्टर बी, यह है। उसके बाद है मैग्नीट्यूड में कैसे वेलोसिटी निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो बी इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इन रूट। उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो हम यू एक्स इजगल टू यू कॉस थीटा से कहते हैं हॉरिजॉन्टल में। उसके बाद यू आई इजगल टू यू साइन थीटा होता है वर्टिकल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, तो उसको हम इससे फाइंड करते हैं एक्स इजगल टू यू कॉस थीटा इंटू टी से। उसके बाद है वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है?
तो वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। आपको मैं पहले पूरा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से आपको एकदम ट्रीट करूँगा। मैंने जैसे बताया कि नोट्स बना के रखा हूँ। मैक्सिमम हाइट क्या है, तो मैक्सिमम हाइट है एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, एक फार्मूला है, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी होता है। और टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला एक ही है, यू साइन थीटा अपॉन जी। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। उसके बाद मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। उसके बाद है टाइम पीरियड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपको अच्छे से पता है 2πr/v होता है। उसके बाद है एंगुलर स्पीड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो एंगुलर स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, तो एंगुलर स्पीड होता है ओमेगा इज इक्वल टू v/r। आपको ये पता होगा रिलेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो यहाँ जो r है ये v के पास चल जाएगा, तो v/r इज इक्वल टू ओमेगा। उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर आर, और उसको अगर मैग्नीट्यूड में लिखें तो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर के टूवर्ड में होता है, तो सेंटर के टूवर्ड में होता है तो वो नेगेटिव आता है, अगर अवे होता है तो पॉजिटिव होता है, ये आपको पता होगा। इसलिए आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी नेगेटिव में आता है वेक्टर फॉर्म में, और जो नॉर्मल होता है वो पॉजिटिव में आता है। तो मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, तो इसके लिए अभी नहीं उतना जरूरत है। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बार आर भी बोलते हैं, जिसको ओमेगा वी भी बोलते हैं। उसके बाद है टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम, तो कॉनिकल पेंडुलम के दो फार्मूला है, टी इज इक्वल टू 2π/L cos थीटा बाई जी, या टी इज इक्वल टू 2π इन रूट एल एच बाई जी, ये आपका फॉर्मूला है। चलिए अब यहाँ पे आपका चैप्टर शुरू होता है। तो आपको मोशन प्लेन पढ़ना है, तो पहले सबसे पहले मोशन प्लेन, तो मोशन क्या है ये आपको पहले समझना होगा। तो मोशन का मतलब है चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन क्या है, पोजीशन चेंज होता है ऑब्जेक्ट का एक रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कुछ समय में पोजीशन का चेंज कहाँ हो रहा है, जिसे हम कहते हैं मोशन। तो मान लीजिए आप यहाँ पर हो, ए पोजीशन पे हो, ए पोजीशन पे हो आप, और यहाँ से आपने ट्रैवल किया बी पोजीशन पे, और यहाँ पे पहले आप 1 मीटर पे थे बी पोजीशन पे, और बी ए पोजीशन पे, और बी पोजीशन पे गए तो आपका 4 मीटर पे हो। यहाँ से स्टार्ट किया तो इनिशियल आपका 0 यहाँ से स्टार्ट किया, और जहाँ आपको वहाँ तक पहुँचने में लगा 4 सेकंड, यानी कि चेंज क्या हुआ, 1 मीटर से 4 मीटर पे पहुँचे, और कितने सेकंड में पहुँचे, 4 सेकंड में। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको समझ गया होगा कि जैसे आपने पोजीशन चेंज किया, ए से बी पे गए, पोजीशन आपका चेंज हो गया, और कुछ टाइम लगा वहाँ तक आपको जाने में, तो उसको हम 4 सेकंड यहाँ पे दिखाया, 4 सेकंड आपको लगा। तो यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कोई भी पोजीशन का आप चेंज करो तो उसमें कुछ समय लगता है, उसे हम कहते हैं मोशन। तो 1D क्या है, आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे भी मोशन प्लेन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है 1D, 2D, 3D। तो 1D में क्या है, तो 1D में है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, और लीनियर मोशन भी कहते हैं। और 2D आपको मैं बताऊंगा अच्छे से, और 3D आपको उतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मोशन के 3 टाइप, मोशन प्लेन के 3 टाइप है, एक है लीनियर मोशन, और एक है प्रोजेक्टाइल मोशन, एक है सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या है आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए लीनियर मोशन में सबसे पहले तो आपको लीनियर पता होगा, लीनियर मोशन में एकदम स्ट्रेट जाना, स्ट्रेट के जब इस टाइप के मोशन होते हैं। तो उसमें भी 2 टाइप है, एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बताइए डिस्टेंस क्या होता है, तो इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। तो एक ऐसा लेंथ है जो एक्चुअल पाथ फॉलो करता है कोई भी बॉडी।
इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पहुंचने का एक होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको मैं अच्छे से बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है। तो मान लीजिए आप यहाँ हो, यहाँ पे देखिए ये आप हो, और यहाँ से आप ऐसे घूम के यहाँ पे आपका रोड है, इस तरफ से जा रहे हो आप, यहाँ आपका घर था, यहाँ से आप यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुँचे, आपको लगा 17 किलोमीटर, तो उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। आप यहाँ से देखोगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एकदम स्ट्रेट अगर देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, ये रोड है यहाँ पर, तो आपका शॉर्टेस्ट आपको देखने की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ से इनिशियल से फाइनल जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट का, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो आपने डिस्टेंस कवर किया उसे डिस्टेंस कहते हैं। जितना आपने कितना टाइम 17 किलोमीटर आपने जो कवर किया उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। तो यानी कि जो डिस्टेंस है, तो जो आप पाथ फॉलो करके आप एकदम स्ट्रेटली अपना जा रहे हैं जो रास्ता आपका, और उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट में होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एकदम कम टाइम में कहाँ किस तरह से पहुँचा जा सकता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वहाँ पे वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन उसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड नहीं दिखाता, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकिन। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं उस टाइम, किस टाइम में, उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। वहीं पे एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो वहीं पे टोटल डिस्टेंस टेकन बाय टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज स्पीड का इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं होता स्पीड का, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v=dx/dt होता है। उसके बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में आपको बता दूं कि रेडियस वेक्टर क्या है। तो रेडियस वेक्टर आपको पता होगा, एक तरह से ट्रायंगल का है। तो यहाँ पर जो b है, एक रेडियस यहाँ b गया है और एक a गया है, तो बीच में जो थीटा बन रहा है, और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट आपका होता है। 2 मिनट आपको बताता हूँ अच्छे से, यहाँ देखिए। मान लीजिए ये पॉइंट है, तो यहाँ से एक रेडियस बना और यहाँ से रेडियस बना है। तो यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ पॉइंट से आप यहाँ तक ट्रैवल किए, तो उसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता होगा थीटा क्या है, आर, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर थीटा होता है, आर थीटा। और आर थीटा क्या है, एक तरह से डिस आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट टू आर थीटा, तो आर थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये है, जिसे हम कहते हैं आर अपॉन रेडियस। आपको पता ही होगा थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। तो आर क्या है, एस है अपॉन आर। अच्छा, सबको समझ गया होगा। तो चलिए अब आके यहाँ पे दिखाते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया था, एस इक्वल टू आर थीटा होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर थीटा। और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम कहते हैं, और थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन रेडियस भी होता है। उसके बाद तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट होता है उसे हम रेड से डिनोट करते हैं, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन उसका कैसे पता करें। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे जो अगर इस तरफ में ट्रैवल कर रहा है, तो हम कैसे पता है कि कौन से तरफ में ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल जिस तरफ कर रहा है तो वो डाउनवर्ड की तरफ में कर रहा है कि किस तरफ कर रहा है। तो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है, अगर राइट हैंड रूल के हम तरफ से पता करते हैं हॉरिजॉन्टल का, हॉरिजॉन्टल अगर वो क्लॉकवाइज कर रहा है डायरेक्शन,
तो डाउनवर्ड की तरफ में कर रहा है, और वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि अगर लिख के आएगा कि आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे आपको पता करने का है कि क्लॉकवाइज लिख के आ रहा है क्वेश्चन में तो डाउनवर्ड है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड। ये ट्रिक है एक तरह से, अच्छे से याद रख लीजिए आप लोग। उसके बाद वर्टिकल में कैसे पता करें, तो वर्टिकल में होता है, तो अगर क्लॉकवाइज लिख के आए तो इनवर्ड है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू जिसे हम एक तरह से कहते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी होता है। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 11 12 आपको पूरा पढ़ाई है। बस आप यहाँ पे आपको सिर्फ रिवीजन करना है एक तरह से, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, और मैक्सिमम कम सेकेंड में करने हैं। मिनिमम आपको 60 सेकेंड पर क्वेश्चन लगना चाहिए, 60 सेकेंड, उससे भी कम लगना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन तो एकदम ईजी होता है, बस आप देखें तुरंत ही आपको आंसर पता होगा, तो भी आप सभी ऑप्शन एक बार देख लेना। उसके बाद और उसका डायमेंशन जो एंगुलर वेलोसिटी का होता है टी इनवर्स होता है, क्योंकि रेड का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता इस तरह से नॉर्मल, इसके लिए लेंथ मास में नहीं दिखाया जाता उसको, तो सिर्फ टाइम का है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का होता है रेड पर सेकंड होता है, इसकी ऐसा यूनिट होती है। तो यहाँ पे सेकंड का ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो सेकंड का इन्वर्स हो जाएगा, तो इन्वर्स में क्या आएगा, टीम इन्वर्स, यानी कि टीम इज टू -1, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, कट कर दो, यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो सेम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है, जिस तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसी तरफ एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। और इसका जो रिलेशन है वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, तो उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। ये तरह इस तरह से अल्फा होता है। तो ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंजेस होते हैं बाय टाइम, उससे हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन जो डी ओमेगा बाय डी टी, जिसे हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं ओमेगा फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल, तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। और फाइनल क्या हो सकता है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे जो ओमेगा है यहाँ फाइनल है, और इनिशियल है ओमेगा जो नॉट होता है बाय टी। और इसका जो यूनिट होता है आपको पता होगा, ओमेगा क्या है, ओमेगा का यूनिट है रेड पर सेकेंड। तो ओमेगा का रेड पर सेकेंड ऊपर के लिख देंगे, और बाय टी यहाँ पे दिया है तो सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, तो रेड पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे टी इज टू -2 आएगा डायमेंशन में। तो बाकी एल और एम जो होते हैं वो जीरो में जाएंगे। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर है, और एंगुलर एक्सेस क्या है, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूँ एंगुलर वेलोसिटी के, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो ओमेगा और अल्फ़ा के पास एक ही सेम डायरेक्शन होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो अल्फ़ा और उनका सेम डायरेक्शन होगा, जिस तरफ, यानी कि जिस तरफ रहेगा एंगुलर वेलोसिटी उस तरफ अल्फ़ा भी रहेगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो ओमेगा और अल्फ़ा का डायरेक्शन डिफरेंस होगा, यानी कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ से होगा तो अल्फ़ा इस तरफ होगा, जब उसका स्पीड डिक्रीज होगा एंगुलर वेलोसिटी का। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ से एक तरह से आपका सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया है, उसके पहले ही हो गया था यूसीएम, जिसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन होने पे जब स्पीड ऑफ पार्टिकल जो रहता है कांस्टेंट रहता है, यानी कि एकदम कांस्टेंट है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि जो उसका कोई स्पीड में चेंजेस नहीं होता है। जैसे कि 5 मीटर पर सेकंड पर चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा, एकदम स्पीड कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है टेंजेंशियल होता है। तो मैं आपको बताता हूँ टेंजेंशियल का मतलब क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ से जा रहा है,
पर वेलोसिटी डायरेक्शन जिसका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है, इस तरफ से जाता है, इधर इधर, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होकर इस तरफ में हो रहा है, इस गोल में, सर्कल में चाहे तो उसको स्ट्रेट में, पर उसका जो डायरेक्शन है चेंज होकर सर्कुलर में जा रहा है। इसके लिए कहते हैं टेंजेंशियल टू द पाथ होता है यहाँ पे जो वेलोसिटी है। और यहाँ पे जो ओमेगा होता है वो भी कांस्टेंट है और अल्फा 0 होता है। जब अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलेरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है आपको बताता हूँ। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये होता है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। तो जो सर्कुलर मोशन जब होता है, जब उसका होता है तो उसमें जो स्पीड होता उसका है वो पार्टिकल कांस्टेंट नहीं होता। स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो है उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होता, तो उससे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे अल्फा 0 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जब स्पीड चेंज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड। तो आपको पता होगा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक तरह से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पर टाइम के लिए देख रहे हैं तो वहाँ पे भी मीटर ही आएगा, मीटर बाय टाइम। तो देखिए, तो टाइम यहाँ पे जाएगा और वेलोसिटी यहाँ पे लाता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या है सर्कल में, 2πr अपन वी, और 2πr अपन वी है टी का वैल्यू, तो 2πr/v। तो यहाँ पे क्या है आपको पता होगा, r/v क्या होता है, v/r क्या होता है, ओमेगा होता है। तो यहाँ पे देखिए v नीचे r ऊपर है, तो यहाँ पे नीचे ओमेगा आएगा, इनको जगह चेंज करके। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, टी का वैल्यू मिल जाएगा। तो टी क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2π ओमेगा होता है। और इसको हम इस तरह से एक फॉर्मूला भी देखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी नाम से देखा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t होता है, यानी कि 1 टाइम फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है, जिसको हम n से भी कहते हैं, f से कहते हैं। तो t आपको पता है, t इज इक्वल टू क्या होता है, 2π ओमेगा होता है। तो उसको हम अगर, तो 1/t है, तो यानी कि 1/t क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 की है तो यहाँ पे भी ये 1 आएगा, तो 1/2π ओमेगा आ जाएगा एन का वैल्यू। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू। ये आपको इसको मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपने 11th-12th में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πn। उसके बाद है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम। तो एक्सेलरेशन जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है यूसीएम वो क्या है, तो यहाँ पे इसको हम एक तरह से कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। जो सेंट्रल के टुवर्ड में होता है इसको हम -ω²/r से हम डिनोट करते हैं, क्योंकि वो सेंटर के टुवर्ड में है। अगर अवे होता तो वो पॉजिटिव में आता, माइनस नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन रेडियस है वो डायरेक्टेड होता है अपोजिट डायरेक्शन में। और जो एक्सेलरेशन ए क्या है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ए है। अगर जब यहाँ पे अगर ए देखेंगे नॉर्मल, तो वहाँ पे रेडियस जो है टुवर्ड द सेंटर है। और मैग्नीट्यूड में इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इज इक्वल टू ω²r होता है। उसके बाद अब देखते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन सर्कुलर मोशन में क्या होता है। तो काइनेमेटिक इक्वेशन मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। बहुत टाइप के देखे थे, यहाँ पे दिखाता हूँ अच्छे से। v इज इक्वल टू u प्लस at देखे थे हम लोग ने। उसके बाद s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ पे उन फॉर्मूला के जगह पे चेंजेस आएंगे। तो ओमेगा जो है यहाँ पे v से डिनोट हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है थीटा से हो जाएगा। आपको पता है ये सब, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ओमेगा जो है,
तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पे क्या है, वी है और यू है प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। उसके बाद ये आपको थीटा वाला फॉर्मूला पता होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही चेंजेस यहाँ पे किया है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एस को थीटा से कर दिया, फिर ओमेगा नॉट है, यू है इनिशियल वेलोसिटी, और फिर इसका टी तो टी सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे हाफ का तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ए अल्फ़ा को यहाँ पे ए को अल्फ़ा बना दिया एंगुलर एक्सेलरेशन, और टी वहाँ पे चेंज सेम है। एस इज इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा आपको। उसके बाद है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा थीटा। तो ये आपको पता होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे देखिए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो वी स्क्वायर क्या से किया है, ओमेगा से स्क्वायर से, और यू स्क्वायर को ओमेगा नॉट स्क्वायर से, 2as को तो 2, और यहाँ पे ए को अल्फ़ा से कर दिया और एस को थीटा से। तो अब मैं बार बार वापस नहीं बताऊँगा कि ओमेगा क्या है, वी है, ओमेगा नॉट यू है, उनके जगह पे चेंजेस करके किया है। ये सर्कुलर मोशन में और वो लीनियर का है, ट्रांजिशनल मोशन जैसे हम कहते हैं एक तरह से। ये भी एक फॉर्मूला है, थीटा टी इज इक्वल टू ओमेगा प्लस हाफ अल्फा इंटू 2t माइनस 1। फिर यहाँ पे एवरेज डिस्प्लेसमेंट का है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ क्या क्या किसको क्या क्या कहते हैं। यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे लिख के भी बता दिया, मैं एक तरह से बता देता हूँ। तो ओमेगा नॉट होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होता है, और ये ओमेगा जो होता है यहाँ पे दिया है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद थीटा है जिसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद थीटा टी है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टी सेकेंड एंड टाइम पे होता है, टी इक्वल टू टाइम पे होता है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे जो v इक्वल टू होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, पहले भी बताता है। a इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है। उसके बाद तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे लीनियर और अल्फ़ा एंगुलर में, तो यहाँ पे जो लीनियर में है उसको एस से डिनोट करते हैं, स्ट्रेट होता है। और यहाँ पे जो एंगुलर सर्कल में होता है तो वहाँ पे थीटा को डिस्प्लेसमेंट से करते हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी जो है v है, रेंगुलर में ओमेगा को डिनोट करते हैं, ओमेगा से, ओमेगा OMEGA, और यहाँ पे अल्फ़ा से। ये आपको समझा होगा अच्छे से क्या चाहिए, क्योंकि आपने 11-12 में तो अच्छे से किया। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये 4th या 5th टाइम में बता रहा हूँ, मैं वापस नहीं बताने वाला। आप इसके बाद पढ़ने वाले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वापस। ये आपका 12th में फर्स्ट चैप्टर में भी आपने देखा। ये आपका जो था रोटेशनल डायनेमिक में, तो सबसे पहले आपने वहाँ पे देखा सर्कुलर मोशन क्या है, फिर रोटेशनल मोशन क्या है। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखी आपने, कैरेक्टरिस्टिक्स सर्कुलर मोशन देखा। उसके बाद यहाँ पे आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन देखा। बहुत सी टाइप से यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा, फिर लीनियर एंगुलर में देखा आपने, ट्रांजिशनल जो उसमें भी देखा था आपने फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायरेक्ट में। वही चीज़ें हैं, एकदम बेसिक हैं। इन सर्कुलर मोशन एंड एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन द बॉडी हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ। तो सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन एक्ट ऑन द बॉडी होता है वो उसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर के पाथ में ही होता है। और जो एक्सेलरेशन होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है A=v²/r होता है, या तो A=r ओमेगा स्क्वायर होता है। उसके बाद है सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज़ द फोर्स विच कम्स इन टू प्ले व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ। इट इज़ डायरेक्टेड टू अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड द सेंटर। तो ये कैसा फोर्स होता है जो प्ले करता है बॉडी मूव्स के सर्कुलर पाथ में, यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए मदद करता है, और ये डायरेक्टेड होता है सेंटर की तरफ में। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा इसका, फोर्स इक्वल टू mv²/r इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेडियली डायरेक्टेड टुवर्ड द फोर्स डायरेक्टेड आउटवर्ड फोर्स अकाउंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन। तो ये क्या है? डिफाइंड होता है, रेडियली डायरेक्ट होता है, आउटवर्ड यानी कि फोर्स आउटवर्ड के बाहर की तरफ में फोर्स होता है। यहाँ देख सकते हैं बाहर की तरफ में ये फोर्स आउटवर्ड होता है बाय द पर्सन मूविंग विद द बॉडी। इट इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द सेंट्रीफ्यूगल। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है इक्वल होता है पर अपोजिट में होता है, इसके लिए उनके जो पॉजिटिव वो जो है पॉजिटिव नेगेटिव में चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है अगर इसके नॉर्मल फार्मूला में देखें वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे नेगेटिव में होता है ये, क्योंकि सेंटर के टूवर्ड में है और ये आउटवर्ड के तरफ में है, तो ये नेगेटिव हो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में हम PYQ करने वाले हैं, PYQ करेंगे, उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नीट जेई के भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लूँगा। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे और चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।